चलिए नमस्कार दोस्तों, आज पुनः पलक हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए चलते हैं, आज हम कुछ मोस्ट प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो इन प्रश्नों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं, पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे हम। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो ये विश्वनाथ के द्वारा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये देखिए प्रश्न आ चुका है। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो समग्र की बात कही जाए तो महाकाव्य में होता है, अगर खंड की बात कही जाए तो खंड काव्य में होगा। ठीक है, तो समग्र चित्रण महाकाव्य में होगा। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस है? सातवां प्रश्न है, तो ये रौद्र रस का उदाहरण है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात तो अतिशयोक्ति अलंकार। और एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार? तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ तो कह रहा है एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, तो अगर आवृत्ति होने से अर्थ क्या होते हैं? अर्थ समान रहते हैं। ठीक है, अर्थ समान रहते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अगर अर्थ बदल जाता है, ठीक है, अर्थ अगर बदल जाते हैं, जितने बार आएगा उतने बार अर्थ बदलेंगे तो यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा समझने में आपको ध्यान रखना है। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति उसी अर्थ में अगर होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, अगर अर्थ बदल जाएगा तो फिर यमक अलंकार हो जाएगा। 10वां रस कौन सा है? वात्सल रस है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? जीवन का समग्र चित्रण होता है भाई। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो छंद आपको 2 प्रकार के बताने हैं, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका वार्णिक छंद होता है और दूसरा होता है मात्रिक छंद। ठीक है, वार्णिक और मात्रिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। सूठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सभी छंदों के कितने? 4 चरण होते हैं, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है, विभाव कहलाता है। और कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य का उदाहरण है महाकाव्य। महाकाव्य का उदाहरण है कामायनी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, क्या होगा? अलंकार होगा। ठीक है, अलंकार कहलाते हैं। और वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होगा। ठीक है, उत्साह होगा। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के आपको 2 भेद बताने हैं। ठीक है, 2 भेद कौन कौन से? महाकाव्य और प्लस खंड काव्य, ये 2 आपको बताने हैं। और करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो करुण का होता है शोक। क्या होता है? शोक। अगला है, अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा? अन्योक्ति अलंकार होता है। और चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य सत्य, प्रबंध काव्य में पूर्वापर संबंध होता है, तो जो प्रबंध काव्य है उसमें होता है। कामायनी आधुनिक काल का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 16 होती हैं, 24 गलत है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, ये गलत है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, ये आपका सही है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, ये आपका सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ये आपका गलत है।
दोहा एक समात्रिक छंद है, ये आपका गलत है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, नहीं, है ना। मुक्तक काव्य का संबंध पूर्व पर से रहित एवं स्वयं में पूर्ण होता है ना, तो जी आपका सही है। रहित होता है मतलब पूर्व पर से संबंध नहीं होता है। चलिए अब आपको मैचिंग मिलानी है। पंचवटी तो आपका ये खंड काव्य है, रामचरितमानस आपका महाकाव्य है, ठीक है। और रति ये स्थायी भाव किस रस का है? श्रृंगार रस का। काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या कहलाएगा? मानवीकरण कहलाएगा। चलिए इसी तरह से अगली मैचिंग देखते हैं। करुण रस, करुण रस क्या है? शोक। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति अलंकार। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। जीवन का खंड चित्रण होता है खंड काव्य में। 16 मात्राएं किसमें होती हैं? चौपाई में। 24 मात्राओं वाला छंद क्या होता है? दोहा छंद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, जीवन का नायक की बृहद जीवन का चित्रण काव्य में होता है। एक शब्द में उत्तर देना है आपको, तो इसमें क्या होगा? पहले का महाकाव्य होगा, ठीक है। महाकाव्य, महाकाव्य में समग्र जीवन का वर्णन होता है। वात्सल रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जब वात्सल रस के अलावा पूछेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि वात्सल रस तो आपका 10वां है, ठीक है। पूर्व पर संबंध से रहित स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाएगा? आपका खंड काव्य कहलाएगा। संबंध रहित, देखिए संबंध रहित कहलाया तो फिर यहाँ पर मुक्तक काव्य होगा, ठीक है। मुक्तक काव्य। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भय होता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है? वीर रस है इसमें। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 बताई गई है। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। अगला है छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार बताने हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो आपके अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। अलंकार। और किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं? तो 24 आपकी दोहा में भी होती हैं और सोरठा में भी होती हैं। तो ये आपका मिस्टेक है थोड़ा सा। अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है, इसमें अन्योक्ति अलंकार होगा। और रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भावों के उद्दीलन के लिए कितने अवयव बताए गए हैं, है ना। तो रस के अवयव कितने हैं? 4 प्रकार के। तो ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। भावों के उद्दीलन के लिए कितने अवयव बताए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, 4 बताए गए हैं। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और इसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर का उत्साह है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है भाई? तो श्रृंगार रस का रति है। 10वां रस किसे माना गया है? वात्सल रस को। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वीर रस का उदाहरण है। मानव हृदय में वासना रूप में रहने वाले मनोविकारों को क्या कहते हैं? वासना रूप में रहने वाले मनोविकारों को तो हमेशा रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो अलंकारों से क्या होता है? काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, तो अलंकार कहलाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों को काव्य की क्या माना है? आत्मा माना है। अलंकारों को काव्य की आत्मा। चलिए देखते हैं, 10वां प्रश्न है और 10वें प्रश्न का जो आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? आप लोग, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये आप लोगों की दृष्टि से।
काव्य की आत्मा ही माना है, बिल्कुल सही आंसर है इसका, काव्य की आत्मा माना है। जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ से एक से अधिक बार प्रयोग हो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के प्रकार 2 प्रकार के बताए गए हैं, क्योंकि एक आपका शब्द हो गया, एक आपका अर्थ हो गया, इस तरह से अलंकार 2 प्रकार के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। रस्सी है या सांप, कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार है। सांप हूँ जो बन गया वरदान जीवन में, है ना, जो बन गया जीवन में, कौन सा अलंकार है? जो सांप था लेकिन वो क्या बन गया? वरदान बन गया, है ना। सांप वरदान बन गया मतलब विरोधाभास, विरोध का आभास हो रहा है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, कौन सा अलंकार है? घनश्याम को देख करके मोर नाचने लगे, भ्रांतिमान अलंकार है। छंद शब्द किस धातु से बना हुआ है ना, किस धातु से बना हुआ है? तो छद धातु से बना हुआ है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? प्रमुख आपके 2 प्रकार के होते हैं। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गण आदि की गणना, यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट रचना को क्या कहते हैं? तो छंद कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। गणों की संख्या कितनी है? 8 मानी गई है। छंदों में विराम के स्थलों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। चौपाई छंद एक क्या है? सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अगला है, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। इसमें कौन सा छंद पूछ रहा है? छंद बताना है तो आप मात्राएं गिन करके उसका छंद बता सकते हैं। तो चौपाई छंद का उदाहरण है। कौन सा मात्रिक छंद है? तो ये दोहा आपका मात्रिक छंद है। अगला जो प्रश्न है, सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सुरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल में कौन सा छंद पूछा गया है? 26 नंबर का, तो सूठा छंद का उदाहरण है। कवित्व की प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है? दुर्मिल सवैया में 28 होते हैं। मतगैन सवैया में कितने होते हैं? 21 + 2 23 वर्ण होते हैं। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2 भेद माने गए हैं। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध जो होता है वो अभिधा में होता है। ये प्रश्न आपका बहुत मोस्ट है ना, 32 नंबर का, कि शब्द और अर्थ का जहाँ पर साक्षात संबंध होता है वहाँ पर अभिधा। सूर्योदय हो गया, है ना, कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है। चलिए अगला देखते हैं। 34 नंबर का ऑब्जेक्ट है, शब्द गुण में निम्नलिखित बताए गए हैं। तो शब्द गुण 3 प्रकार के, श्रृंगार, शांत और करुण रस में कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण। वीर, भयानक, रौद्र रसों में कौन सा पाया जाता है? ओज गुण पाया जाता है। और टा वर्ण एवं सभी कठोर व्यंजनों का अधिक कठोर व्यंजन ओज गुण में होते हैं। जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय जो हृदय पर छा जाए वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से ओज गुण का संबंध होता है। राजा शिवराज की नगाड़न की धाक सुनी, कितनी बात साहन की छाती दरकती है। देखिए ओज गुण है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें प्रसाद गुण है। तो आज ये इतने सारे ऑब्जेक्ट प्रश्न आपको ज़रूर पढ़ने हैं, और इसके अलावा फिर और बाकी जो प्रश्न हैं वो मैं लेकर आऊँगा।